नमस्कार मित्रों, आज का शीर्षक है आत्मा का दिव्य रहस्य, गीता और उपनिषदों का अद्भुत ज्ञान। आज हम एक अत्यंत गहन, पवित्र और जीवन को बदल देने वाले विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने आत्मा की संक्षिप्त परंतु अत्यंत गूढ़ परिभाषा दी है। इस शरीर में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। वह नित्य, शाश्वत, चेतन और साक्षी स्वरूप है, जो केवल देखता है पर स्वयं किसी कर्म में बंधता नहीं है। आत्मा ही भीतर से सही गलत का बोध कराती है। वही समस्त जीवों का पोषण करती है और वही परम सत्य, परम चेतना तथा परम आनंद का स्रोत है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही सब जीवों के हृदय में आत्मा रूप से स्थित हूँ। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग तत्व नहीं है, बल्कि एक ही सनातन चेतना के विभिन्न अनुभव है। फिर भी यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देती और भगवान अपनी योग माया से स्वयं को सामान्य दृष्टि से छिपाए रखते हैं। उपनिषदों में भी यही सत्य बताया गया है कि आत्म तत्व अत्यंत गूढ़ है। तर्क, बुद्धि या केवल ज्ञान से इसे पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। जिसे परम प्रेम और सच्ची साधना प्राप्त होती है, उसी पर यह सत्य प्रकट होता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के दो रूप बताए, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, जो जड़ तत्व है। जबकि परा प्रकृति वह दिव्य चेतना है जो संपूर्ण जगत को धारण करती है। यही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य के भीतर भी दो स्तर कार्य करते हैं। एक सांसारिक, जो भोग, सुख, दुख और आसक्ति से जुड़ा है। दूसरा आध्यात्मिक, जो निर्मल, स्वतंत्र और आनंदमय है। उपनिषद इसे एक सुंदर प्रतीक से समझाते हैं। एक वृक्ष पर बैठे दो पक्षी, एक पक्षी फल खाता है। यह जीवात्मा है जो संसार के सुख दुख में उलझी है। दूसरा केवल साक्षी है। यह शुद्ध आत्मा है जो सदा शांत और आनंदमय रहती है। जब तक मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह बंधन में ही रहता है। परंतु जैसे ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, वह मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। वास्तव में मनुष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर परिवर्तनशील है, पर आत्मा अजन्मा, अमर और शाश्वत है। इस आत्मा में न दुख है, न शोक, न थकान है और न परिवर्तन। यह सदा स्वतंत्र, पवित्र और परम आनंद स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। जैसे छाया सूर्य से जुड़ी होती है, इसलिए हमें बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की चेतना को जानने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, भक्ति, निष्काम कर्म और सत्य जीवन, यही आत्मबोध का मार्ग है। जब मन शांत होता है, तब अहंकार मिटता है और हृदय में प्रेम जगता है। तब आत्मा प्रकाश का स्वयं प्रकट होता है और उसी क्षण जीवन का सच्चा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अंतिम संदेश: आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप शुद्ध, दिव्य और अमर आत्मा है। यही सत्य को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी शांति और सबसे बड़ा मोक्ष है।
यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ।